Good afternoon, everyone. Welcome to Pinku Naik Vlogs. So, after so many days, I am here to say you about KVS bond and KVS का जो बॉन्ड रहता है उसी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए एक रिक्वेस्ट आया था, तो मुझे लगा कि ये शॉर्ट वीडियो एक बन जाएगा. सो लेट मी प्रेजेंट यू अबाउट द बॉन्ड इन KVS. ओके, एनी पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, इट में भी PGT, TGT, PRT, लाइब्रेरियन, JSA, SSA, एनी पोस्ट, सभी के लिए बॉन्ड होता है. जब नए ज्वाइनिंग करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में तब ये बॉन्ड रहता है. यस, बॉन्ड का मतलब ये है कि देखिए बॉन्ड क्यों, 2017 से पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं और अपॉइंटमेंट हुए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में उसमें बॉन्ड्स नहीं था. बट आफ्टर 2019 बैच बॉन्ड हैज़ बीन स्टार्टेड एंड इट इज़ अप्लाइड इन केंद्रीय विद्यालय संगठन. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2017 की पहले तो बॉन्ड नहीं था, बिकॉज उसका रीज़न है 2017 के बाद देखा गया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है, एम्प्लॉई जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन को छोड़ के अपनी अपनी दूसरे जॉब में जा रहे हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो इतने मेहनत से ट्रेनिंग करवाया होता है, इतना पैसे खर्चे करके कि इंडक्शन ट्रेनिंग हो गया या फिर TGT, PGT जो भी है ट्रेनिंग्स दिया जाता है, इतने खर्चे करके अपॉइंटमेंट दिया जाता है, पोस्टिंग दिया जाता है. तो इसके चलते केंद्रीय विद्यालय को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, जैसे कि स्टाफ का कमी होना. बार बार रिक्रूटमेंट तो नहीं होता है, 2 साल में एक बार होता है. तो 2 साल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा अपना अपॉइंटमेंट छोड़ के मतलब रेजिग्नेशन दे के जाएंगे तो इसी के चलते हुए बहुत जगह में खाली हो जाता था पोस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल से ही रखना पड़ता था. तो इसमें बच्चों का भी पढ़ाई लॉस होता था, एकेडमिक काम में भी दूसरे टीचर को प्रेशर आता था. जैसे कि एक जगह में अगर 10 टीचर है एक केंद्रीय विद्यालय में तो वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. लेकिन वहाँ पे अगर 5 जन रिजिग्नेशन दे के अपनी अपनी दूसरी जॉब में चले जाएंगे और वो 5 जनों का 10 जनों का काम करना पड़ेगा. सो वर्क प्रेशर विल बी देयर. तो यही सोच के केंद्रीय विद्यालय में ये बॉन्ड किया गया है कि 2 साल में एक बार रिक्रूटमेंट होता है तो बॉन्ड भी 2 साल का रखा गया है. जैसे कि 2017 में रिक्रूटमेंट हुआ था, अब 2019 में रिक्रूटमेंट हुआ. आफ्टर दैट ये चलते हुए 2023 तक कोरोना की वजह से और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आर देयर. दैट इज़ वाई केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एनी पोस्ट, कोई पोस्ट दे नहीं पाए. अभी 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है. तो इससे पहले मैं बॉन्ड की बात बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपके ज्वाइनिंग से लेके 2 साल तक, जैसे कि अगर आप 2023 सितंबर में ज्वाइन कर रहे हो तो 2025 सितंबर में जो तारीख को आप 6 तारीख को ज्वाइन किए हो तो 5 सितंबर तक आपका बॉन्ड रहेगा. 25 मतलब 2 साल गिन गिन के 2 साल तक आपका बॉन्ड रहता है. उसके बाद वो बॉन्ड लैप्स हो जाता है अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में हो. और उसी के बीच अगर आप किसी दूसरे जॉब में जा रहे हो और संगठन को छोड़ रहे हो तो आपको 2 लाख का डिपॉजिट करना पड़ेगा. ये भरपाई है आपके लिए. ओके, बॉन्ड में 2 लाख का रहता है क्योंकि वो जो आपको ट्रेनिंग किए हैं, अपॉइंटमेंट दिए हैं, इतने सारे खर्चे किए हैं केंद्रीय विद्यालय, उसी के चलते वो एक तरह के फाइन लगाएगा 2 लाख का. और अगर आप रेजिग्नेशन 1 महीने पहले से नोटिस दिए हो संगठन में या अपनी स्टेशन में अपनी प्रिंसिपल को, DDO जो भी है इंचार्ज को, तो आपको लास्ट मंथ की सैलरी मिल जाएगी. अगर आप नहीं दिए हो कि आप तुरंत छोड़ने की इच्छा रख रहे हो तो लास्ट मंथ की सैलरी आपको नहीं मिलेगा. इट मीन्स अबाउट 50-60,000. यस, तो 2,50,000 आपको भरना पड़ेगा. लास्ट मंथ की सैलरी नहीं मिलेगा तो वो आपका सैलरी से कट हो गया, लेकिन 2 लाख आपको देना पड़ेगा विथ लास्ट मंथ ऑफ सैलरी. यस, और अगर 2 साल हो गया उसके बाद आप जा रहे हो, जैसे कि आपका 5 अगस्त को ज्वाइनिंग किए हो और 5 अगस्त 2025 में आपका रेजिग्नेशन दे रहे हो तो वो आपको बॉन्ड नहीं लगेगा. लेकिन अगर 4th में 3 में दे रहे हो तो आपको 2 लाख देना पड़ेगा.
अगर 5 अगस्त के बाद वाले कोई दिन दे रहे हो, 6 अगस्त, 7 अगस्त, तो उसमें और कोई आपको पाबंदी नहीं है। यस। और एनओसी की बात किया जाए तो इन मैक्सिमम केसेस एनओसी नॉट प्रोवाइडेड विद इन द प्रोबेशन पीरियड। ये जो 2 साल का बॉन्ड रहता है इसको प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। उसके बाद आपका भेजा जाएगा आपके स्टेशन से प्रिंसिपल के थ्रू डीसी ऑफिस में और आरओ को, जो कि आपका कंफर्मेशन, जॉब कंफर्मेशन के लिए कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2 साल काम कर लिए। इसके बाद आपका कंफर्मेशन आएगा कि आपने सही तरीके से, सही ढंग से, विदाउट एनी प्रॉब्लम यू हैव सर्व्ड 2 years इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड योर जॉब कंफर्मेशन विल बी कम फ्रॉम दैट आरओ टू योर पर्टिकुलर स्टेशन और पर्टिकुलर स्कूल। ओके, सो यही था बॉन्ड और जॉब कंफर्मेशन के बारे में। आई होप यू हैव गॉट द नॉलेज रिगार्डिंग दिस बॉन्ड की क्यों ये बॉन्ड दिया गया है और 2 लाख का दिया गया है, कितना पैसे दिया गया है, कब से कब तक होता है। आपका ज्वाइनिंग से लेके 2 years तक आपको बॉन्ड लागू होता है, उसके बाद बॉन्ड विल बी लैप्स। यस। हाँ, और एक बात मैं रेजिग्नेशन की बात कहा था कि आपको रिजाइन देना है तो 1 महीने पहले आप नोटिस दोगे कि अगर 7 अगस्त को आपको रिजाइन देना है तो जुलाई 7 को आप नोटिस दोगे, तो वो नोटिस कंसिडर होके अपने आप 1 महीने के बाद आपका रिजाइन हो जाएगा। और पहले से आप इन्फॉर्म करने का मतलब ये है कि आपको लास्ट मंथ की सैलरी आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अगर इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो लास्ट मंथ का सैलरी आपको क्रेडिट नहीं होगा। ओके, दिस इज द बिफोर 1 month यू हैव टू इन्फॉर्म टू योर डीडीओ और यू हैव टू गिव रिटर्न एप्लीकेशन to your head of the institutions. Okay, thank you everyone. I hope you have got a little bit knowledge from this video, so please do like and subscribe my channel to get more and more information regarding केंद्रीय विद्यालय संगठन सिस्टम और एनी अदर थिंग। यस, आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग कि इंटरव्यू जो होगा आप लोगों की प्राइमरी के लिए हो, सेकेंडरी के लिए हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, आई वुड लाइक टू सजेस्ट सो मेनी पॉइंट रिगार्डिंग इंटरव्यू ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। आफ्टर दैट that will be helpful for you for your interview for cracking the job। ओके, हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए बहुत सारा वीडियो भी बनाऊंगा। सो फॉर दैट पर्पस यू जस्ट हैव टू प्लीज़ लाइक and do subscribe my channel, that will involve me and that will insist me to do more and more for you all. Thank you, have a beautiful day.